नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मैं आज बात करना चाहता हूँ स्वामी करपात्री जी के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में। मैं करपात्री जी महाराज को ज़्यादा नहीं जानता था। अपने पिताजी की लाइब्रेरी में मैंने एक मोटी सी किताब देखी थी, वो अभी भी है वहाँ पे, पर मैंने बचपन में देखा, एक नज़र पड़ी थी मेरी उस किताब पे, और वो उसका शीर्षक था स्वामी करपात्री जी महाराज। बस फिर मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने समझने की कोशिश की। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से ये किताब पढ़ रहा हूँ, परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत। महत्वपूर्ण योगियों में से एक रहे हमारे देश के। ये उनकी बहुत चर्चित जगत प्रसिद्ध आत्मकथा है, और अगर आप इसको श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ न पढ़ें तो आपको बहुत सारी बातों पे यकीन नहीं होगा और आपको लगेगा कि ये क्या मनगढ़ंत बातें हैं। पर इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और वो आँखों देखी चीज़ें हैं कि आप कोई आदमी जो सिर्फ तर्क और विज्ञान की दृष्टि के सहारे जीवन और जगत को समझना चाहता है, उसे बहुत मुश्किल होने वाली है। खैर, तो इसको पढ़ते हुए मैं इस एक मुकाम पे पहुंचा, और वो मुकाम ये है कि योगानंद जी कुंभ मेले में जाते हैं और साधु संतों के खुद दर्शन कर रहे हैं, और उसमें वो कुंभ मेले में एक छोटी सी कुटिया में बैठे हुए करपात्री जी के पास भी जाते हैं। और उन्होंने लिखा है कि अंततः हम लोग मिट्टी और घास फूस से बने छोटे छोटे कुटीरों के समूह के बीच पहुंचकर एक कुटीर के सामने खड़े हो गए। प्रवेश द्वार बिल्कुल छोटा और किवाड़हीन था। यह था अपनी असाधारण विद्वता के लिए प्रसिद्ध युवक साधु करपात्री जी का आश्रम। यहाँ पर वे धान के पीले चमकीले पुआल के बिछौने पर पालथी मारे बैठे थे। उनके शरीर पर जो एकमात्र वस्त्र था और संभवतः एकमात्र संपत्ति भी, वह था एक गैरिक वस्त्र खंड जिससे उन्होंने कंधों पर ओढ़ रखा था। वे उत्साह, प्रेम और आध्यात्मिक गरिमा से ओतप्रोत थे। उनकी महानता के विषय में किसी को संदेह नहीं हो सकता। वे किसी वाहन पर नहीं चढ़ते, किंतु निरंतर पवित्र नदियों के किनारे पर्यटन करते रहते हैं। वेदों के असाधारण ज्ञाता, कैसा विनम्र भाव है उनका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और शास्त्री के उपाधिधारी। उनके चरण तलों में बैठते समय मेरे मन में एक दिव्य भावना जागृत हो उठी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका यह दर्शन वास्तविक और प्राचीन भारत को देखने की मेरी इच्छा का प्रत्युत्तर है, क्योंकि वे आध्यात्मिक महापुरुषों की इस भूमि के सच्चे प्रतिनिधि हैं। और आगे उनसे उनकी बातचीत होती रहती है, और योगानंद जी जब उनसे मिलकर बाहर निकलते हैं तो अपने सचिव मिस्टर राइट, जो अमेरिकन हैं, उनसे कहते हैं, सुनहरे तृण के सिंहासन पर आसीन वे एक राजा हैं। जो मेरे मन में जिज्ञासा हुई इसको पढ़ने के बाद करपात्री जी के बारे में जानने के लिए। होता ये है कि आप जब पढ़ते हैं कोई महत्वपूर्ण पुस्तक तो उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, जो और लोग क्या करते होंगे मुझे नहीं पता, पर मैं वहाँ ठहर के उन रेफरेंसेस अगर वो मुझे आकर्षित करते हैं को अलग से पढ़ने लगता हूँ। और आजकल तो बहुत आसान है, गूगल पे काफ़ी कुछ सूचना तो मिल ही जाती है। तो मैं यहाँ ठहर गया और मैंने करपात्री जी के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया फ़ोन का इस्तेमाल करके, और मैं चकित रह गया। और मैं चाहूँगा कि आप भी कम से कम ऑनलाइन ही सही कुछ पढ़ें, तो आपको पता चले कि लाखों हज़ारों साधु संतों ऋषि मुनियों की जो परंपरा रही है भारतवर्ष में,
जिसका अपना विशेष योगदान रहा है। कैसे कैसे विलक्षण लोग उसमें हमेशा रहे हैं, हमारे पिछले ज़माने में भी रहे हैं और आज के ज़माने में भी हैं। उनमें से एक करपात्री जी महाराज हैं। उनको करपात्री इसीलिए कहा गया क्योंकि उनके कर में, उनके हाथों में जो समा जाता था वही भोजन वो ग्रहण करते थे और कुछ नहीं। करपात्री जी के बारे में जो मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे कई चीज़ें पता चली। बहुत पढ़ाई लिखाई के बाद वो हिमालय में तपस्या करने चले गए। 3 वर्ष तक हिमालय में तपस्या करते रहे। फिर नीचे आए और जीवन और जगत की समस्याओं को देखना समझना शुरू किया। उनकी अपनी धार्मिकता, आध्यात्मिकता, समझदारी, धर्म से जुड़ाव, सनातन धर्म से जुड़ाव, ये सब उनकी जगह था। ये उनकी चिंताओं के केंद्र में भी था। और इस धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ उनके मन में जो और सामाजिक और राजनीतिक चिंताएं प्रकट हुईं, उनमें से हैं जो हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में जो परिवर्तन हो रहे थे, सरकारी तौर पे जो नियम बनाए जा रहे थे, उनसे वो सहमत नहीं थे। वे पार्टीशन के बहुत खिलाफ थे। मंदिरों की मर्यादा की रक्षा हो चाहते थे, विधान शास्त्रीय हो चाहते थे, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे उनका बल था वो था गोवध की रोक पर। आप उनके बहुत सारे विचारों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। इस सदी में आपको पिछड़े भी लग सकते हैं, पर बात कुल इतनी है कि एक आदमी जो सचमुच बहुत पहुंचा हुआ है, जिसके बारे में योगानंद जी जैसा आदमी ऐसा लिखता और कहता है, वह आदमी कुछ मुद्दों पर जो उसे सही लगते हैं लगातार प्रयास करता है, काम करता है, जन जागरण करता है, जन आंदोलन करता है, अनथक प्रयास करता है। जिस एक मुद्दे पर वह सबसे ज़्यादा प्रयास और संघर्ष करता है वो है गोवध रोग पर। गोवध रोग पर उनके प्रयासों को पढ़ने के बाद और उसके हसरों को पढ़ने के बाद, जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा, तो जब मैं ये इनके बारे में मैंने अलग से ऑनलाइन थोड़ा पढ़ लिया, इनके संघर्षों से परिचित हो गया, तो मुझे याद आया, उसी समय मुझे याद आया कि जब पिछले दिनों मैं एक सड़क यात्रा कर रहा था, बहुत लंबी सड़क यात्रा, तो मैंने बहुत सारे हाईवेज़ पे, ख़ास करके NH-44 पे, जो भारत का सबसे लंबा हाईवे है कश्मीर टू कन्याकुमारी, उस हाईवे पर मैंने बीच में कई सारे राज्यों की में हाईवे पर मैंने हज़ारों सैकड़ों की संख्या में गायों को देखा, गायों को, उनके बच्चों को। वे हाईवे पे ही रह रहे थे, जैसे ऐसा लगता है सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक हजारों हजारों गायें बीच सड़क पे बैठी हुई हैं। मैं सोचता था कि ये कौन है, ये कहाँ से आई हैं। चिंता इस बात की भी होती थी कि कोई ट्रक उन पे चढ़ जाएगा, कोई मोटरसाइकिल सवार उनसे टकरा करके मर जाएगा, कोई कार लड़ सकती है, दोनों को चोट लगेगी। ये गायें, ये गायों के बच्चे कहाँ से आए इतनी बड़ी संख्या में? ये अपने से तो आ नहीं सकते हैं, ये कहीं से तो लाए गए हैं। और ये खेतों में क्यों नहीं है, ये हाईवे पे क्यों बैठे हैं जबकि दोनों तरफ खेत हैं? ये क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे? इस पर ये मेरा मन इस प्रश्न, इस दृश्य से बेचैन हुआ और मन में कई प्रश्न आए और सोचा कभी बात करूँगा। तो जब ये पढ़ रहा था मैं, तो मुझे बात ये याद आई। और इसके अलावा मैंने देखा कि देश के लगभग हर हिस्से में, हर छोटी बड़ी सड़क पर, चाहे हैदराबाद हो चाहे लखनऊ हो, छोटा शहर, बड़ा शहर, कस्बा, हर जगह सांड, गाय, गायों के बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं। न जाने वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो किसके हैं, वो सड़कों पर क्यों हैं, उनके होने से उनको
और दूसरों को कितनी असुविधा होती है, यह एक बड़ा प्रश्न है। यह उचित समाधान की, नैतिक समाधान की अपेक्षा करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन गायों के, उन बच्चों को आप ले जा कर के उनका वध कर दें, उनका मीट बाजार में बेचें। नहीं, मैं ये नहीं मानता, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। पर ये जो विकल्प है, सड़कों पर हज़ारों हज़ार गायें अकेली भूखी प्यासी पड़ी हुई हैं, ये भी विकल्प नहीं है। तो ये पढ़ा, इनके जीवन के बड़े उद्देश्यों में से एक के बारे में पढ़ा। फिर मुझे वो दृश्य याद आए जिनको कुछ महीने, 1 महीने पहले मैंने बुरी तरह देखा, झेला, आहत हुआ। तो फिर मैं सोचता रहा और थोड़ा सा आगे बढ़ा। जो इसी किताब में योगानंद जी की जो योगी की आत्मकथा है, मैं वो आगे जा कर के, पहले करपात्री जी से मिलते हैं, आगे जाके कुछ वर्षों के बाद वो गांधी जी से मिलने वर्धा के आश्रम में जाते हैं। गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है, 2-3 दिन रहते हैं। उसमें एक दिन गांधी जी उनको कहते हैं, मैं योगानंद जी को कोट करता हूँ, महात्मा जी ने, योगानंद जी लिखते हैं, गोरक्षा के प्रति गांधी जी का विशेष झुकाव है। महात्मा जी ने बताया, मेरे लिए गाय का अर्थ है संपूर्ण मनुष्यतर जगत, जिससे मनुष्य अपनी जाति की सीमा से बाहर जाकर अपनी सहानुभूति प्रदान करता है। गाय के माध्यम से मनुष्य जीव मात्र के साथ ऐक्य अनुभव कर सकता है। प्राचीन ऋषियों ने गाय को ही देवोपम स्थान क्यों दिया, यह मेरे सामने स्पष्ट है। भारत में गाय सर्वोत्तम मित्र है। वह प्राचुर्य दात्री है। न केवल वह दूध देती है, बल्कि कृषि कार्य भी उसी पर निर्भर है। गाय करुणा का काव्य है। इस निरीह प्राणी में करुणा ही करुणा भरी है। वह कोटि कोटि मानवों के लिए द्वितीय माता के समान है। गोरक्षा का अर्थ है ईश्वर की समस्त मूक सृष्टि की रक्षा। सृष्टि के इस निम्न वर्ग की पुकार इसलिए और भी अधिक शक्तिशाली हो उठती है क्योंकि यह वाणी रहित है। ये गांधी जी के वाक्य हैं जिसे योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में कोट किया है, जो गांधी जी ने योगानंद जी से कहे। ये गांधी के विचार हैं गाय के प्रति। अब आप वापस लौटिए और करपात्री जी के गौरक्षा आंदोलन की ओर चलते हैं। तो करपात्री जी ने गौरक्षा आंदोलन के लिए, गोवध बंद हो, इस पर नियम आए, इसके लिए आंदोलन शुरू किए। चिट्ठियाँ लिखना, हस्ताक्षर अभियान करना, ये सब शुरू किया। नेहरू जी की सरकार थी, देश आज़ाद हो रहा था। नेहरू जी ने एक न सुनी। ये लगातार लड़ते रहे। नेहरू जी ने एक न सुनी। इनकी सारी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से थी। इनकी इस बारे में कोई बात नेहरू जी ने न सुनी। करपात्री जी की नहीं सुनी, पर गांधी की। गांधी जो ऐसा लिखते हैं, गाय के बारे में कहते हैं। आप वर्धा जाएं तो देखेंगे गाय के दूध से निर्मित बनाई गई और गाय का दूध की दुकानें हैं। ये गांधी जी की जो तमाम सारी आर्थिक आत्मनिर्भरता की कल्पनाएं थीं, जिनमें एक चरखा है, उसमें एक गाय से भी जुड़ा हुआ पूरा का पूरा विचार है। उस विचार का और अपने अन्य आर्थिक विचारों का क्रियान्वयन गांधी जी ने वर्धा में किया था। अब वर्धा शहर में जाएंगे तो आपको गाय के दूध से निर्मित वस्तुओं का और गाय के दूध की कुछ दुकानें मिलेंगी जहां बहुत स्वादिष्ट वस्तुएं तैयार होती हैं। यह पूरा का पूरा गांधी जी की संकल्पना पर आधारित है, जो गाय से जुड़ा हुआ है। अगर गांधी की इसी एक संकल्पना को, जो गाय के दूध से जुड़ी हुई थी, बृहद पैमाने पर पूरे भारत में अपनाया गया होता तो अद्भुत दृश्य होता। गाय की हालत ऐसी नहीं होती और गाय के दूध को पैदा करने वाले लोगों की इकोनॉमी, उनकी आर्थिक हालत भी अलग लेवल पे हो जाती। पर गांधी की भरपूर उपेक्षा उनके लोगों ने ही की। ऑफ कोर्स
प्रधानमंत्री थे नेहरू, तो उनको ज़्यादा गांधी की उपेक्षा का क्रेडिट जाएगा। गांधी को समझा नहीं गया, सुना नहीं गया, गांधी की उपेक्षा की गई उनके लोगों द्वारा। तो गांधी जी तो चले गए स्वर्ग, नेहरू शासन कर रहे थे, करपात्री जी लड़ रहे थे और लड़ते रहे। फिर उन्होंने एक दिन तंग आकर के संसद को घेरने की बात की और जनता ने संसद को घेरा। साधु संत, बड़ी संख्या में साधु संतों को लेकर के उन्होंने संसद को घेरा कि संसद हमारी बात सुने और गो हत्या पर रोक लगाए। ये पूरा का पूरा आंदोलन बिल्कुल ही अहिंसक था, पूर्णतया अहिंसक, शांत, लोकतांत्रिक। लेकिन तब सरकार में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी ने वादा किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं गौकसी बंद कर दूंगी। उन्होंने अपनी वादा फरोशी की, जिससे नाराज होकर के उन्होंने पार्लियामेंट, करपात्री जी ने साधुओं के साथ पार्लियामेंट घेरने की कोशिश की, घेरा। करपात्री जी को इंदिरा गांधी की सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया, जहां उन पर हिंसक हमला हुआ, प्राणघातक हमला हुआ। अब आप तिहाड़ जेल में प्राणघातक हमला हो रहा है और उस आदमी पर जो गो हत्या पर रोक लगाना चाहता है, और हमला इस कदर का था कि उनकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई और वो मरते मरते बचे। उन कौन लोग हो सकते हैं, इसके पीछे कौन शक्तियां हो सकती हैं, ये आप समझ लीजिए। और वो तो जेल भेज दिए गए और जो बाकी साधु संत थे उन पर इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने गोलियां चलवाई। और लोग ये कहते हैं कि दर्जनों मरे, लोग ये कहते हैं सैकड़ों साधु संत मरे। कहा यह भी जाता है कि इस साधु संहार के बाद करपात्री जी जेल से आते हैं और साधु संतों की लाशों को बटोरते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि जैसे तुमने गोलियां चलवा के इन साधुओं की, निरीह साधुओं की हत्या करवाई है, मारा है, वैसे ही तुम्हारा वध होगा एक दिन। और जो दिन वो तय करते बोलते हैं जिस दिन तुम्हारा वध होगा, वो गोपाष्टमी करके वो है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। गोपाष्टमी के दिन तुम्हारे साथ यही सलूक होगा। और आप शायद चेक कर सकते हैं कि गोपाष्टमी के दिन ही इंदिरा गांधी की हत्या होती है। हत्याएं गलत है, निरीह साधु संतों की या इंदिरा गांधी की हत्याएं गलत है, अन्याय गलत है। गो हत्या गलत है, साधु हत्या गलत है, इंदिरा गांधी की हत्या गलत है। हिंसा निकृष्टतम वस्तु है, निकृष्टतम चीज है। हिंसा से घृणा होनी ही चाहिए। आगे जाके करपात्री जी लड़ते लड़ते स्वर्गीय हो जाते हैं। गाय को लेकर के समाज में जो चल रहा है वो सबको पता है। तो न गांधी की सुनी गई, न करपात्री जी की सुनी गई, और मुझे तो ये लगता है गायों की भी नहीं सुनी जा रही है। हर हाईवे पर तो नहीं, पर जो हाईवे मैंने देखा उस हाईवे पर अभी भी बैठी होंगी वो, अभी भी। हाईवे से उतर के खेतों की तरफ जाएंगी तो गांव के किसानों को मारेंगे, हाईवे पे ट्रक मारेंगे। सैकड़ों, हजारों, लाखों गायें हिंदुस्तान की सड़कों पर भटक रही हैं, उनके बच्चे भटक रहे हैं। गो हत्या, गोवध पर कोई केंद्रीय रोक नहीं है, फुटकर रोक है यहाँ वहाँ, कोई केंद्रीय रोक नहीं है। गायों की देखभाल, उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। चर्चाएं, नीतियां, शोर, राजनीति बहुत है। यही बात करते समय मेरे मन में एक ख्याल और आता है कि आखिर गाय पालता कौन है? 99% गौपालक तो हिंदू ही होंगे। गाय को माता कहने वाले हिंदू 99% तो हिंदू ही होंगे।
और कसाई को गाय बेचने वाले, गाय के बच्चों को बेचने वाले भी तो फिर यही हिंदू होंगे। करपात्री जी ने, महाराज ने या गांधी जी ने इच्छा प्रकट की। नेहरू से उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता। करपात्री जी महाराज तो संघर्ष करते रहे। क्यों नहीं करपात्री जी महाराज ने ऐसा जन आंदोलन भी चलाया जहां वो हिंदुओं से कहते कि ये तुम्हारी माँ है, इसकी सेवा करो, इसकी रक्षा करो, मत बेचो इसको, इसके बच्चों को मत बेचो। जहां गांधी जी भी एक आमरण अनशन ऐसा करते, जहां वो सरकार से भी कहते गौ हत्या बंद करो, पर हिंदुओं से कहते नहीं भाई, गाय को मत बेचो। पर मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि अगर आप बेचेंगे ही नहीं, आप ही 99% लोग अगर आप ही गौपालक हैं और आप गाय को मानते हैं, अगर आप बेचेंगे नहीं तो गाय का बछड़ा हो या बूढ़ी गाय हो, वो किसी कसाई के पास कैसे जा सकती है। और मैं सुनता हूं कि हम सबसे बड़े गौमांस या बीफ के निर्याता हैं। ये कौन लोग बेच रहे हैं और कौन लोग निर्यात कर रहे हैं? कौन है ये? बेचने वाले तो अधिकांशतः हिंदू ही हैं। फिर मैं सोचता हूँ अब गाय की ये हालत क्यों हुई? क्योंकि ट्रैक्टर आ गए तो बैल की ज़रूरत नहीं है। गाय बूढ़ी हो गई, दूध नहीं देती, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो वो समाज है ना जिसने वृद्धाश्रम बनाए हैं। कौन सा ऐसा शहर है भारत में आज की डेट में जहाँ वृद्धाश्रम नहीं है, जहाँ वृद्ध उपेक्षित नहीं है? ये तो वही देश है ना जहाँ पुरी की गलियां हों या वृंदावन की गलियां, मथुरा की गलियां, काशी की गलियां, हजारों लाखों की संख्या में सैकड़ों हजारों सालों से विधवाएं बैठी हुई हैं। आप गुजरिए जरा इन गलियों से, गुजरिए और देखिए इन विधवाओं को, देखिए इनकी आंखों को, देखिए तो सही इनकी हालत, इनकी छोटी छोटी कोठरियाँ, अपनी छोटी सी कोठरियों की चौखट पे बैठ करके इन पतली गलियों में ये आने जाने वालों को दुख और दया और करुणा से देखती रहती हैं। ये भारतवर्ष में विधवाओं की हालत रही है। तो जो लोग अपने घर की विधवाओं का ख्याल नहीं रख सके, जो लोग अपने घर के बूढ़े माता पिता का ख्याल नहीं रख सके, 100 साल पहले वृद्धाश्रम कहाँ थे? 100 साल पहले हम बहुत गरीब थे, तब हमारे पास वृद्धाश्रम नहीं थे। अब हम संपन्न हैं, 100 साल में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत आगे आई है, तो हमारे पास बहुत वृद्धाश्रम है। मेरे अपने शहर गोरखपुर में वृद्धाश्रम है। जो देश अनाथालयों से भरा पड़ा है, जो देश वृद्धाश्रमों से भरा पड़ा है, वो क्या अपनी गौ माता की सेवा करेगा? वो क्या उस गाय की सेवा करेगा जो दूध नहीं देती? वह क्या उस गाय के बच्चे को पालेगा पोसेगा जो उसके उपयोग का नहीं है? क्योंकि अब बैलगाड़ी नहीं है, न ही अब हल जोतने के लिए बैल की जरूरत है। जो लोग अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास नहीं रख सकते, और रखते भी हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बहुत 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 ही निकृष्ट तरीके से अपने बूढ़े माता पिता को रखते हैं। सेवा क्या करेंगे ये अब आगे लोग? तो ये समाज गाय को माता तो कहेगा, बासी रोटी भी खिला देगा, लेकिन बड़े लेवल पे उसको उसके अंतिम क्षणों तक, उसकी संतति को अंतिम क्षणों तक अपने पास नहीं रखेगा, सड़कों पर छोड़ देगा या कसाई को बेच देगा। तो गांधी हो या करपात्री जी, इनको जो सही लगा इन्होंने कहा और किया, अच्छी बात है। सरकारों ने इनकी नहीं सुनी, ये गलत बात है, पर इनको उस बृहद हिंदू समाज को भी लगातार संबोधित करना था, उनसे संघर्ष करना था, उनको जगाना था।
दंशन करना था कि वे अपनी गाय माता की सेवा करें, उसकी रक्षा करें, सड़क पर न छोड़ दें उसको। तो शायद मेरी बात लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगा ये बात मुझे आपसे करनी चाहिए। शायद मैं कुछ आपसे कह सका। मेरी बात सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।